दोस्तों आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं ना, वो आपको लग रहा होगा एक ऐसा नॉर्मल स्टॉक है जिसको हर कोई बात करता रहता है। भाई गिरावट हो रही है, उसमें हर कोई खरीदने के लिए बोल रहा है और मैं भी शायद यही बोल रहा हूं। तो अगर आप एक बड़े प्रोस्पेक्टस पे देखेंगे तो जी हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूं, बाय ऑन डिप्स। लेकिन मैं शेयर प्राइस की चर्चा नहीं करने वाला दोस्तों। मैं जब वीडियो बना रहा हूं, स्टॉक ऊपर है, नीचे है, बहुत तेज भाग गया है, बहुत बड़ी गिरावट दिखा दिया है, इसकी बजाय रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आपको आने वाले, आप कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक निवेश करना है, तो क्या इश्यूज हैं और क्या पॉजिटिविटी है। और मुझे पॉजिटिव साइड बहुत लगता है। और पहले ही मैं डिस्क्लोजर के रूप में ही बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है और हर एक गिरावट में मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इस स्टॉक के ऊपर बहुत धीरे से बट कह लीजिए कंटिन्यू रखा हूं। और आने वाले एटलीस्ट 5 ईयर्स में मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी तो कुछ इश्यूज है जो मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं। पहला, FIS लगातार सेल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दोस्तों आपको बता दूं, अब तक की लोएस्ट FIS होल्डिंग चल रही है और जो लगातार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, और अब जो आप कह सकते हैं कुछ डेवलपमेंट्स किए गए हैं डेप्थ मार्केट को लेकर के, उससे रिलायंस को भी काफी हद तक घाटा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो लंबे के प्रोजेक्ट्स के लिए जो ये बॉन्ड इशू करते थे फंड रेज के लिए, उस स्ट्रेटेजी को शायद थोड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं बड़े स्तरों पे कुछ आप कह सकते हैं हर्डल है, लेकिन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस मुझे रिलायंस क्यों पसंद है, एक आर्टिकल के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। भले ही आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, बट स्टिल अगर आप सीरियसली आपके सोचेंगे और अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो अब ज्यादा समय लिए बिना आपको दिखाता हूं कि क्यों ये स्टॉक बहुत अच्छा है। तो देखिए, ब्रोकरेज बुलिश ऑन RIL एक्सपेक्ट स्टॉक टू गेन अप टू 38%। और मुझे ये 38 बिल्कुल देखना ही नहीं दोस्तों। मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं आने वाले जो एक कहते हैं ना दोस्तों, एक स्टॉक जो आप लेकर के बहुत समय तक रख सकते हैं या अपनी पीढ़ियों के लिए रखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में। हाँ, कई लोगों को रिलायंस में उस प्रकार का भरोसा नहीं लगता है जो कई लोगों को टाटा ग्रुप के समान लगता है। बट अब समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो आप मुझसे पूछेंगे ना, जो इश्यू मुझे लगता है अगर आपको आने वाले 5 से 10 या 15 साल के निवेश करना है, तो एक जो चीज है जो कई अक्सर लोग बात नहीं करते, मैं देखता हूं, वो है मैनेजमेंट में। देखिए करंटली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इनके चेयरपर्सन मुकेश अंबानी जी। और ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज, जिस तरह से वो आगे काम करते हैं, जिस तरह से वो बोल्डली डिसीजन लेते हैं, ये बहुत ग्रेट है। लेकिन अब उनके बाद वाली जो पीढ़ी है ना, ये किस तरह से ट्रांजैक्शन करती होगी या किस तरह से कंपनी आगे बढ़ा पाएगी, क्या वो मुकेश अंबानी जी जैसा जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट या आप कह सकते हैं जीनियस बिजनेसमैन बन पाएंगे, ये एक देखने लायक रहेगा दोस्तों। बट अच्छी चीज ये है, जो तमाम अन्य बिजनेस है वो सबको दे दिए गए हैं और वो मुकेश अंबानी जी जिस तरह से ओवरऑल सब चीजों को देख करके उनसे काफी हद तक सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो चिंता है वो उतनी नहीं रहेगी। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता मुकेश अंबानी जी जैसा बिजनेस कोई चला सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं आपको शायद थोड़ा बाइस्ड सुनाई दे रहा हूँ, बट मुकेश अंबानी जी मुझे एज अ बिजनेसमैन बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये देखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आने वाले समय में। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई थोड़ी आर्टिकल की तरफ और इसमें चर्चा करते हैं। देखिए, ब्रोकरेजेस इंक्लूडिंग CLSA, JP Morgan, Kotak Institutional Equities and Jefferies have reiterated their buy or overweight ratings on Reliance Industries in the past few days। देखिए, जैसे ही गिरावट हुई, देखिए जब भी अच्छी कंपनी में गिरावट होती है, फॉरेन ब्रोकरेज हाउस भाई साहब आ जाते हैं खरीदारी की सलाह देने या बेचने की सलाह देने। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है। जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं जैसे CLSA, JP Morgan इंस्टीट्यूशन हमारे भारत का, डोमेस्टिक कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और जेफरीज ने दोस्तों। ठीक है, जो रिसेंट डिक्लाइन है दोस्तों, वो स्टॉक को मेड वैल्यूएशन चीपर, स्टॉक की जो वैल्यूएशन है जो थोड़ी महंगी लगती थी, थोड़ा चीप बना दिया है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा बड़े स्तरों पे, तो देखिए आप यहां पाएंगे ब्रोकरेज इनिशिएटेड, ब्रोकरेज इंक्लूडिंग CLSA, JP Morgan, Kotak have
reiterated their buy or overweight rating on Reliance Industries in the past few days on the ground that the recent decline in the stock price has made valuation cheaper. Now their target price on the stock range between 2900 and 3100, implying an upside of 30 to 38% from Monday's close. ये मंडे की क्लोजिंग की बात कर रहा है। और देखिए मैं फिर कहूंगा प्राइस में मत जाइए, रैशनल क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और मुझे इनके रैशनल वाकई में बहुत बहुत पॉजिटिव लगे दोस्तों। क्या है रैशनल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा रीजन है द करेंट वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस डू नॉट एज्यूम एनी वैल्यू ऑफ इट्स न्यू एनर्जी एंड न्यू कॉमर्स बिजनेस फॉर इनटू द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस। ठीक है, जो करंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन है दोस्तों, वो इनके जो न्यू एनर्जी सेक्टर को लेकर के इन्वेस्टमेंट है, या कह लीजिए जो नई एनर्जी में अपने आप निवेश करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस की वैल्यूएशन को ऐड नहीं करी है स्टॉक पे। ठीक है, फॉर इनटू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, और उनका जो न्यू कॉमर्स बिजनेस है एफएमसीजी का, उसे वाइल रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर कंसर्न अराउंड द ग्रोइंग डेट। ये पॉइंट और ये कंसर्न बहुत पहले एक बार और आया था रिलायंस को, जब उनको अपने थोड़े के लिए आप स्टेक इन्होंने सेल किए थे, और वो अब भी वही आ रहा है कि भाई जो ये ग्रोइंग डेट है, जो लगातार डेट बढ़ते चला जा रहा है, जो नए नए कंपनी से एक्वायर कर रहे हैं, नए नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, चाहे न्यू एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं, तो जो ग्रोइंग डेट है ना, ये कंसर्न है दोस्तों कंपनी, और स्लो ग्रो जो रिटेल बिजनेस में है, एंड अ राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये वाकई में एक दोस्तों कंसर्न है जो उसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो रहा है। ठीक है, ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, डर यही है कि आप कह लीजिए लगातार डेट इनके बढ़ रहे हैं, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई दोस्तों रिटेल बिजनेस में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो मैंने आपसे बताया, जो नई एनर्जी और आपके लिए जियो को 5G को आगे बढ़ाने में जो लगातार नई इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एक सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, आप देखें RIL's recent underperformance has been puzzling across key verticals. Outlook is sanguine, and Kotak Institutional Equity said on Monday, while tariff hike in the telecom space have been delayed, it could lead to accelerated market share gain and an effective duopoly for Reliance Jio, the brokerage said. देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का ये मानना है कि भैया जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। हर एक वर्टिकल में जो कह लीजिए चीजें हैं वो अच्छी दिख रही हैं, और इनका ये मानना है कि जो टैरिफ हाइक है ना दोस्तों, उसमें डिले एक सेटबैक तो है जियो के लिए, नो डाउट, लेकिन सिर्फ जियो के लिए, जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो रेट हाइक होने से बच गए हैं, वो एक कंसर्न है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों जो कह लीजिए डुओपोली है वो अब इनएविटेबल दिख रही है, तो उसका फायदा रिलायंस जियो को बहुत हद तक होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए रिलायंस द लार्जेस्ट country's largest company by market capitalization hit its lowest level in a year last week as continued selling by FIA kept the stock under pressure. FIS की लगातार सेलिंग ने स्टॉक में बड़ा प्रेशर किया। It was down over 12% in the so far 2023 and nearly 14% over one period, यानी जनवरी से अभी तक देखेंगे 14% स्टॉक टूट चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें जेपी मॉर्गन का क्या कहना है इसमें, तो देखिए जेपी मॉर्गन सेड शेयर currently offer an attractive entry point given that there are multiple catalysts over 2024-25। देखिए आने वाले 1 से 2 सालों में रिलायंस के पास बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं, या ऐसे न्यूज हैं, या ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक पे तेजी ला सकती हैं, जिसमें से इंक्लूड क्या है, पोटेंशियल लिस्टिंग ओवर इट्स कंज्यूमर बिजनेस, ग्रोथ इन द पेट्रोकेमिकल बिजनेस एंड रैंप अप ऑफ द न्यू एनर्जी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है उसकी अलग से लिस्टिंग रिलायंस करा सकता है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में ग्रोथ अच्छी होती दिखाई देगी, और जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वो बड़े स्तर पर बढ़ता दिखाई देगा। इन एन इंक्रीजिंग कैपिटल स्केयर एनवायरमेंट RIL's कोर स्ट्रेंथ ऑफ द इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन ग्रोथ प्रोजेक्ट इज अ की पॉजिटिव। देखिए आप अक्सर सुन रहे हैं भाई फंडिंग विंटर आ रहा है, यानी अब पैसे को आप कह सकते हैं रेस करना बहुत टफ होता जा रहा है, और ऐसे में वो सेक्टर जहां से आप कह सकते हैं इन ग्रोथ प्रोजेक्ट जहां से ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें निवेश करना रिलायंस के लिए एक बहुत बहुत शानदार मौका होगा आने वाले समय ग्रोथ बढ़ाने। क्योंकि देखिए मैं अक्सर कहता हूं क्राइसिस के समय में अगर बड़ी कंपनी पर बहुत अच्छा कैपिटल है या बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो उसका इस्तेमाल करके वो अपना मार्केट शेयर ही गेन करेंगी, भले ही उस समय उनके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नाउ यहां देखें आप, CLSA said there is a good chance
ऑफ पब्लिक ऑफरिंग द टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेस ओवर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप देखिए CLSA का कहना है भैया कि जो टेलीकॉम है ना और रिटेल बिजनेस है वो अगले 1 साल में आप कह सकते हैं लिस्ट होता दिखाई देगा। गिवन इट हैज बीन 3 years since stake in this business was sold to private equity firm। क्योंकि अब 3 साल हो चुके हैं दोस्तों कि इन्होंने जो अपने स्टेक है दोस्तों जो प्राइवेट इक्विटी फर्म को सेल कर चुके हैं ये। ठीक है, स्टेक जो है सेल कर चुके हैं थोड़े थोड़े। तो आने वाले समय में 1 साल में जो 2 ही चीज है दोस्तों, वो या रिटेल हो या टेलीकॉम हो, उसकी अलग से लिस्टिंग हो सकती है। और मैं भी आप कह सकते हैं इसको लेकर के काफी हद तक पॉजिटिव हूं दोस्तों। और ऐसा होगा, आपको पता है एक बड़ी शानदार तेजी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाएगा। ठीक है, इवन दो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन अ रीसेंट जंप, है ना, द नेट डेट टू इक्विटी इज नियरली 22 year low। जेफरी सेड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द ऑयल टू केमिकल बिजनेस लाइकली टू कीप नेट डेट कंफर्टेबल ओवर 23-25। देखिए ये बात हकीकत है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये बात भी हकीकत है 22 साल के लोएस्ट में दोस्तों डेट टू इक्विटी रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, वो कंपनी को आने वाले समय में जो भी जरूरत है, जो डेट को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको करके रखेगा। ये कहना है जेफरीज का दोस्तों। देखिए मैं अभी भी ये बात मानता हूं कि एक कंसर्न है कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगातार बढ़ना, जो नेट डेट रेशियो है उसका बढ़ना, और इस बात को लेकर के जो चिंता है वो भी है दोस्तों। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको रिलायंस पहले भी टैकल कर चुका है, आगे भी टैकल कर लेगा दोस्तों। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों, आज की नहीं, आज से 2-4 सालों की बात करूं, 2-4 साल में रिलायंस इंडस्ट्री एक शानदार कंपनी लेके निकल के उभरेगी दोस्तों। और अगर यहां से कोई गिरावट भी होती है ना दोस्तों, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, देखिए 2000 तो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटेगा, मुझे लगता है एक बार स्टॉक 1800 से 1500 शायद छू कर गया। देखिए भले ही अभी ये बहुत ही आप कह सकते हैं डरावनी चीजें लग रही होगी, लेकिन अगर बाजार में जिस तरह से गिरावट हो रही है, अगर वो जारी रहती है और रिलायंस 2000 तोड़ देता है दोस्तों, तो कहां तक जाकर उठ सकता है ये कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, इन अ लॉन्ग टर्म विजन मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री में खरीदारी का बहुत बहुत शानदार मौका है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।